बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम दैनिक लग्नफल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज बात होगी लग्नफल की, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि जितने भी दर्शक हैं, जो लोग भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर उनको अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है, कोई जानकारी लेनी है, तो प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और प्रश्न लिख करके भेज दें। अगले दिन के कार्यक्रम में, किसी भी दिन के कार्यक्रम में आपके प्रश्न लिए जा सकते हैं। उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा और आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। यह कार्यक्रम आप सबके लिए है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और फिर अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए डिटेल भेजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आरंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। उससे पहले उन सभी बड़े भाई, छोटे भाई और मित्रों को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिनका जन्मदिन मनाया जाएगा 28 जनवरी को। आप सभी के जीवन का जो आगामी समय है वह चतुर्मुखी विकास वाला हो, इसी कामना के साथ आरंभ करते हैं आज के पंचांग की बात को। तो माघ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि 28 जनवरी 2022, दिन शुक्रवार। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र है स्थित, ध्रुव योग है और चर योगा है और विशेष है स्थित। खट तिला एकादशी व्रत भी है। इस दिन तिल से स्नान, तिल का प्रयोग भोजन में करना है, तिल का दान करना है। इससे लाभ क्या होता है? तो ऐसा शास्त्र सम्मत मान्यता है कि आपके जो पूर्व में पाप हैं, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं अनजाने में, जाने में, अनजाने में, जो ठीक नहीं है, पुण्यदायक नहीं है, पापदायक है, पाप फल प्रदायक है, तो उनके दोषों का समन हो जाएगा, उन पापों का समन हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो बड़ा महत्वपूर्ण तिथि हो जाती है। और इस दिन शुक्रे नंदा सिद्ध योग है, रात में 8:08 तक। अब किस दिशा में आप यात्रा कर सकते हैं, इसको जान लीजिए। तो आप यात्रा कर सकते हैं आज के दिन उत्तर की तरफ। यात्रा आप कर सकते हैं उत्तर और पश्चिम की तरफ भी, लेकिन पश्चिम में दिक्सूल है, दिशाशूल है, इसलिए पश्चिम की यात्रा आज के दिन ठीक नहीं है। यात्रा आप किस दिशा में करेंगे? उत्तर दिशा में। कब करेंगे? तो 6:36 सुबह से लेकर के 10:21 तक, 12 बजे दिन से लेकर के 1:21 दिन तक, और 4:03 शाम से लेकर के 5:26 तक। कब यात्रा नहीं करना है, कब शुभ कार्यों का आरंभ नहीं करना है? तो सुबह 10:21 से लेकर के 12 बजे तक राहु काल का समय होगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि बुध का पूर्व दिशा में आज के दिन उदय हो रहा है। पूर्व अस्त में बुध अस्त चल रहे थे, अब वो उदित हो रहे हैं। तो इससे कुछ लग्नों के लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे, जैसे वृष लग्न हो गया, कन्या लग्न हो गया, मिथुन लग्न हो गया, मकर कुंभ हो गया, या इसी तरीके से मीन लग्न हो गया। इन लोगों के लिए लाभप्रद स्थिति में हो जाएंगे बुध महाराज। अब आरंभ करते हैं मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत कैसा रहने वाला है आपका दिन, इसको जानने के लिए। तो सरकारी लाभ, तो सरकारी तंत्र से लाभ, परिश्रम में अवरोध खत्म होगा, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। माता के स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की
आवश्यकता होगी। बड़ी यात्रा से बचना होगा आज के दिन। वाहन चलाते समय विशेष तौर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो सफेद रंग का वस्त्र धारण करके इस दिन की शुभता को बढ़ा लीजिए। वृषभ लग्न की बात करेंगे तो वृषभ लग्न में गृह वाहन सुख बहुत बेहतरीन रहेगा। माता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगी, परिश्रम में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, धनागम बढ़ना शुरू होगा। यहां से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मनोबल ठीक रखना है आपको। शुक्र अष्टम में है, इस कारण से स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो क्रीम कलर का वस्त्र धारण करके इस दिन की शुभता को बढ़ाना है। मिथुन लग्न की बात करेंगे तो मिथुन लग्न में भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, गृह और वाहन सुख बढ़िया रहेगा और दाम्पत्य सुख भी बेहतर होगा। परंतु आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु और आपकी अपनी वाणी अवरोध उत्पन्न करने जा रही है। जहां सही समय पर सटीक बात बोलनी है वहां पर आपके मुंह से कुछ गलत अनायास ही निकल जाएगा, जिसका नुकसान आपको दिखाई देगा। तो आपको धैर्य रखना है, बोलते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? तो आप क्रीम कलर का वस्त्र आज के दिन धारण करिए। कर्क लग्न की बात करेंगे तो कर्क लग्न में जीवन साथी से संबंध ठीक रहेगा, धनागम होगा, धन संबंधित कार्यों में वृद्धि होगी, व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, साझेदारी की गतिविधियों में वृद्धि होगी। लेकिन आपका मन आज कमजोर रहेगा। मन के हारे है हार है, मन के जीते जीत। तो मन को मजबूत बना करके जीत को प्राप्त करिए, सफल होइए। ध्यान कहाँ रखना है कि आप लग्नेश को मजबूत करिए, चंद्र को मजबूत करिए, तो आपका दिन बेहतर जाएगा। आर्थिक गतिविधि के लिए आज का दिन आपके लिए ठीक है। तो क्या करेंगे? कौन सा रंग का वस्त्र धारण करेंगे आप? तो आज आप सफेद रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। सिंह लग्न की बात करेंगे तो सिंह लग्न की स्थिति क्या बनी हुई है? सिंह लग्न में राजनैतिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी, सकारात्मकता देखने को मिल रही है और वाणी में तीव्रता देखने को मिल रही है। तो वाणी में संयम बरतना है। और माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति है, तो वहां पर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जमीन जायदाद का कोई निर्णय आज बिल्कुल नहीं लेना है आपको। वाहन खरीदने का विचार त्याग देना है आपको। वाहन बनवाने की भी इच्छा है तो आज आप डिले कर दीजिए, आज वह कार्य नहीं करिए। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कोई कार्य है तो बिल्कुल करिए। पराक्रम संबंधित कोई कार्य है बिल्कुल करिए। बौद्धिक क्षमता से संबंधित, लेखन शक्ति से संबंधित कोई कार्य है तो आज उसका आरंभ करिए, बहुत अच्छा दिन रहेगा। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो आप धारण करेंगे क्रीम कलर का वस्त्र। अब कन्या लग्न की बात किया जाए तो कन्या लग्न की स्थिति क्या बनी हुई है? बुद्धि का पूरा प्रयोग आप कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। आप अपने बुद्धि बल से धनार्जन कर पाने में सफलता प्राप्त करेंगे। भाग्य में थोड़ी सी अवरोध महसूस हो सकती है। किसी विधवा स्त्री को आज के दिन आप कुछ उपहार दे दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। और क्रोध पर नियंत्रण रखना है। पारिवारिक तनाव और सुखों में थोड़ी कमी आज के दिन दिखाई पड़ रही है। डर लग रहा है तो उससे आपको बचना है। मन को ठीक रखना है। लग्नेश को मजबूत किए रहिए। लग्नेश आपके हो जाते हैं बुध अगर मजबूत हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी, इसमें दो राय नहीं है। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे? तो आप क्रीम कलर का वस्त्र धारण कर सकते हैं, बेहतर होगा। तुला लग्न की बात करेंगे तो तुला लग्न में धन बढ़ रहा है, पराक्रम में वृद्धि हो रही है, सरकारी तंत्र में वृद्धि हो रही है। सीने की तकलीफ, अगर ब्लड प्रेशर है तो आप आज सावधान रहिएगा। संतान को लेकर के चिंता थोड़ी सी बढ़ेगी।
यह दो क्षेत्र में सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ अगर संभल गए तो आपका धनागम होगा, धन वृद्धि होगी, बौद्धिकता के प्रयोग से सार्थकता बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि के संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सफेद रंग का वस्त्र आप धारण करिए, बेहतरीन होगा। वृश्चिक लग्न की बात करेंगे तो वृश्चिक लग्न में पराक्रम खूब अच्छा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, गृह और वाहन सुख में वृद्धि हो रही है, मनोबल ठीक बना रहेगा, माता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। वाणी में संयम बरतते हुए स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। और क्या करेंगे आज का विशेष क्या है, आज आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करेगा, इसलिए भाग्यवर्धक कार्यों में आप हाथ आजमाइए, आगे बढ़िए, बेहतरीन परिणाम प्राप्त होगा। सफेद रंग का वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ फल प्रदायक होगा। धनु लग्न की बात करेंगे तो धनु लग्न में क्रोध बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, पारिवारिक तनाव या विवाद बढ़ेगी, ध्यान रखना है। ठीक कहाँ रहेगा तो भाग्य बढ़ेगा, आय बढ़ेगा और दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा। कब? जब आप क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। बाकी सारी क्षेत्र आपके लिए ठीक है। राजनीति में है तो भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन क्रोध में, आवेश में आकर कोई कार्य नहीं करना है। किस रंग का वस्त्र आप धारण करेंगे तो आज आप धारण करेंगे नीले रंग का वस्त्र। अब बात करेंगे मकर लग्न की बात। तो मकर लग्न में वाणी पर संयम बरतना है, पहली बात। दूसरी बात, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तीसरी बात, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध बेहतरीन जाएगा। आप कोई योजना आर्थिक गतिविधि के लिए बना रहे हैं तो वह सकारात्मक दिशा में बढ़ने जा रहा है। संतान के क्षेत्र से, पढ़ाई के क्षेत्र से, वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से सफलता की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन वाणी पर संयम बरतना अति आवश्यक है आज के दिन। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? क्रीम कलर का वस्त्र धारण कर लीजिए। कुंभ लग्न की बात करेंगे तो कुंभ लग्न में परिश्रम में अवरोध, पहली बात तो परिश्रम जम के करना है, दिमाग का प्रयोग करते हुए, मेंटल स्ट्रेस दूर करते हुए, एकदम बैलेंस बना करके आप परिश्रम में जुट जाइए तो उसका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आय बढ़ेगा, व्यापारिक गतिविधियों में फायदा होगा, आपके कार्यस्थल पर ठीक कर पाएंगे, लेकिन आलस्य के कारण, अवरोध के कारण, परिश्रम में अवरोध होगा तो कार्य क्षेत्र में कमी कहां दिखेगी? आपके परिश्रम के क्षेत्र में। कार्य करने का मन ही नहीं करेगा और सीने की तकलीफ हो सकती है, घबराहट हो सकता है। तो यहां पर आपको संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। तब बड़ी यात्रा, बड़े व्यापारिक विस्तार के संकेत बनेंगे, सपोर्ट मिलेगा ग्रहों का आपके लिए। किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे तो क्रीम कलर का वस्त्र आपके लिए भी धारण करना लाभप्रद होगा, बेहतरीन होगा। अब मीन लग्न की बात कर लिया जाए तो मीन लग्न में क्या हो रहा है? भाग्य, पराक्रम, सम्मान, पिता का सहयोग, सानिध्य बहुत बेहतरीन बढ़ रहा है। पढ़ाई से मन भटकेगा, आज धैर्य रखना है। आय में वृद्धि होगी, पैतृक संपत्ति को लेकर के जो तनाव था वो समाप्त होगा, क्रोध भी बढ़ेगा, घबराहट भी बढ़ेगी, लेकिन जमीन से जुड़ा कार्य, पढ़ाई से संबंधित कार्य और धन आगमन से जुड़ा कार्यों में सकारात्मकता देखने को मिल रही है, बेहतरीन परिणाम प्राप्त हो रहा है। मन को स्थिर रखिए, आंतरिक शत्रुता में वृद्धि नहीं होने देना है, वाद विवाद से बिल्कुल बचना है आपको। तो आप देखेंगे कि आज का दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अब आप किस रंग का वस्त्र धारण करेंगे? एकदम सफेद वस्त्र धारण करिए आज के दिन और श्री हरि विष्णु को याद करिए। आप सभी लोग माता दुर्गा को याद करिए, पूजिए, माता के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत सकारात्मक होगा। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का रहने वाला है आज का दिन, चर्चा हुआ, उसकी बात हुई। और एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि आप यदि अपनी जन्म कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा, आपकी कुंडली का विश्लेषण होगा। एक व्यक्ति के
कुंडली को हम चुनेंगे। जो लोग भी कमेंट बॉक्स में भेजेंगे उनका डिटेल आने वाले दिन के वीडियो में मैं बताऊंगा विस्तृत तौर पर कि कौन सा लग्न है, कौन सी राशि है, कैसे उपाय करेंगे और कहां कहां आपके जीवन में अवरोध दिखाई दे रहा है, क्या घटनाएं हो सकती हैं, इसकी मैं चर्चा करूंगा विस्तृत तौर पर। तो आप अपना डिटेल भेजिए हमको और इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने में सहयोग करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार।